गुप्ता धाम भगवान शिव का धाम गुप्तेश्वर महादेव। इस गुफा के रहस्य का आज तक नहीं पता चला है। एक ऐतिहासिक एवं सुखद यात्रा जिसमें पहाड़ की उत्पत्ति, पहाड़, झरना, नदियाँ, जंगल सब कुछ है। यह बिहार के रोहतास जिले के चेनारी मंदिर गुप्ता धाम की यात्रा है। कैमूर पर्वत पर गुफा स्थित गुप्ता धाम में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का प्रतिष्ठित शैव केंद्र के रूप में है। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक है और उनके इस धाम तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। ठीक उसी तरह से भगवान शिव के भक्त भगवान के दर्शन के लिए इस अनोखी धाम तक की पुतली है। गुफाओं में रहते हैं। इस मंदिर की गुफाओं में भगवान शिव विराजते हैं। वह काफ़ी पुराने हैं। इसका कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं है। हालांकि इसके फर्म को देखने पर पता चलता है कि यह गुफा मानव द्वारा निर्मित है। सिद्धांत के अनुसार गुप्ता धाम के मंदिर की गुफा में जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी भावनाएं पूरी होती है। जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी होती है, उसी तरह से इस धाम की यात्रा के दौरान लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बताया जाता है कि साल 1989 में ऑक्सीजन की कमी से यहाँ करीब आधे लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा के द्वार तक पहुँचने के बाद झील से नीचे उतरना है। दरवाजे के पास 18 फुट ऊंचा मेहराबनुमा दरवाजा है। सीधी पूर्व दिशा में उदय पर पूर्ण अंधेरा होता है। गुफा में लगभग 363 फुट अंदर जाने पर बहुत बड़ा है, जिसमें साल भर पानी रहता है, इसलिए इसे पाताल गंगा कहा जाता है। इसके आगे यह गुफा काफ़ी संकरी हो जाती है। गुफा के अंदर प्राचीन काल के दुर्लभ शैल चित्र आज भी मौजूद हैं। इसी गुफा के बीच से एक अन्य गुफा शाखा के रूप में फूटती है, जो आगे एक कच्छ का रूप धारण करती है। इसी कच्छ को लोग नाच घर या घुड़दौड़ कहते हैं। गुप्ता धाम गुफा इस मिलन स्थल से एक और गुफा थोड़ी दूर दक्षिण होकर पश्चिम चली जाती है। इसी में गुप्तेश्वर महादेव नामक शिवलिंग है। गुफा में अवस्थित यह वास्तव में प्राकृतिक शिवलिंग है। इस पर गुफा की छत से बराबर पानी टपकता रहता है। इस पानी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वही गुप्ता धाम से लगभग 1.5 किलोमीटर दक्षिण में सीता कुंड है, जिसका जल बराबर ठंडा रहता है। यहाँ स्नान करना एक अद्भुत आनंद है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भोलेनाथ को खुश करने के लिए भस्मासुर तपस्या कर रहा था। भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो उसने कहा कि वह जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। तब देवी पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर भस्मासुर ने भगवान शिव के सिर पर ही हाथ रखना चाहा। इसलिए भगवान शिव को भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिपना पड़ा। यह देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर बड़ी ही चतुराई से भस्मासुर का हाथ उसी के सिर पर रखवाकर उसे भस्म कर दिया। गंगा जल चढ़ाने की परंपरा। ऐतिहासिक गुप्तेश्वर महादेव में शिवलिंग पर बक्सर से गंगा जल लेकर चढ़ाने की पुरानी परंपरा है। खास तौर पर शिवरात्रि के इस झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ व नेपाल से भी लोग यहां पर जलाभिषेक करते हैं। कठिन है रास्ता। बता दें कि इस गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी मुश्किलों भरा है। जिला मुख्यालय सासाराम से 65 किलोमीटर की दूरी पर यह गुफा स्थित है। यहां पहुंचने के लिए भक्तों को दुर्गावती नदी को 5 बार और 5 पहाड़ियों की यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद महादेव के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। गुफा का रहस्य। इस गुफा के एक रहस्य का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दरअसल गुफा में शिवलिंग के ऊपर हमेशा जो पानी टपकता रहता है वह कहाँ से आता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। अगर आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को